भारत का 8वां वेतन आयोग। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 8वें पे कमीशन के बारे में, यानी एक ऐसी चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनरीज के लिए नए सपने लाती है और गवर्नमेंट के लिए नई हेडेक। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है, क्योंकि सैलरी रिवाइज करने का टाइम टेबल भी तो सेट है बॉस। अब तक 7 पे कमीशन लागू हो चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा, इसलिए उसी के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। और अब 8 पे कमीशन के बारे में चाय पे चर्चा हो रही है। पेंशन बेनिफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन बेनिफिट्स की, जो हर पेंशनरीज के आंखों में नए सपने भर देती। 7 पे कमीशन के पहले पेंशन होती थी 50% ऑफ द बेसिक पे, मतलब हम सिर्फ बेसिक देंगे, तुम अपना एडजस्ट कर लो। लेकिन 7 पे कमीशन के बाद पेंशन होती है 50% ऑफ द हाईएस्ट ड्रॉन सैलरी। अब ये सुना तो सब बोलते हैं शादी के पहले कहाँ थे तुम लोग। और बोनस में मिलता है डीए और रिवाइज्ड ग्रेट्युटी, जिसे देखकर पेंशनरी सोचते हैं जिंदगी में पहली बार लग रहा है सरकार को प्यार आ गया है। मिनिमम सैलरी हाइक। अब बात करते हैं सैलरी हाइक की। 7 पे कमीशन के पहले मिनिमम सैलरी थी 7,000 पर मंथ, मतलब बस जिंदा रहने की सेटिंग। 7 पे कमीशन के बाद मिनिमम सैलरी बढ़कर 18,000 पर मंथ हो गई। अब लगता है सैलरी में नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और वीकेंड की आउटिंग भी आ गया, जो सबका फेवरेट है। फिटमेंट फैक्टर का फंडा 2.57 टाइम्स का हाइप दिया गया था, मतलब अगर बेसिक सैलरी 10,000 थी तो वो मैजिकली 25,700 बन गई। लगता है किसी ने एक्सेल फॉर्मूला गलती से सब पे अप्लाई कर दिया। 8 पे कमीशन लगने वाला है, पर पहले जान ले पे कमीशन होता क्या है, मतलब व्हाट इज द पे कमीशन। दोस्तों, पे कमीशन का काम है सैलरी रिवाइज करना, क्योंकि हम सब जानते हैं ओल्ड सैलरी सो लास्ट के, और इन्फ्लेशन के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग देखकर सरकार बोलती है चलो भाई थोड़ा और पैसा डालो, वरना ये लोग मीम्स बना के पूरा फैला देंगे। 7 पे कमीशन का जलवा 2016 में आया था, और अगर 8 पे कमीशन आता है तो ये 2025 में बनेगा और 2026 में आपकी सैलरी में एंट्री मारे। 8 पे कमीशन से उम्मीद क्या है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम 8 पे कमीशन। चलिए अब देखते हैं कि 8 पे कमीशन हमारी सैलरी के सपने पूरे करेगा या नहीं। 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, मतलब थोड़ा बड़ा पर ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो। अब बोला जा रहा है कि इसे 3x किया जाए, मतलब 26,000 मिनिमम सैलरी तक पहुँच गई। अब लगता है सरकार सीरियस है वीकेंड प्लान के लिए। महंगाई भत्ता यानी डीए, जो इन्फ्लेशन का तोड़ है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। मतलब महंगाई तो रहेगी, पर पैसा ज़्यादा दे दिया जाएगा तो बुरा क्या है। परफॉर्मेंस बेस्ड पे एक नए प्लान का प्रस्ताव है, जो अच्छा काम करेगा वही पैसा ले जाएगा, बाकी लोग सोचेंगे क्या ये पर्सनल अटैक है। पेंशन रिफॉर्म्स नेशनल पेंशन स्कीम के साथ सुधार देंगे, मतलब पहले सेव करो बाद में एंजॉय करो। रिवाइज्ड अलाउंसेस, एचआरए और टीए भी रिवाइज होंगे, ताकि आपका 2 BHK का सपना और गोवा का ट्रिप पूरा हो सके। तो अब तक जो हमने सुना वो कुछ डेटा सोर्सेज के अनुसार एक्सपेक्टेड है, जो कि 2026 में लागू होगा। तो अब जानते हैं चैलेंजेस फॉर द 8 पे कमीशन। लेकिन दोस्तों, पिक्चर इतनी आसान नहीं है। पहला, आर्थिक बोझ, इकोनॉमिक बर्डन। सरकार सोचती है इतना खर्चा बढ़ाओ या अपनी नींद का सेक्रीफाइस करो। राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इलेक्शन के टाइम सब प्रॉमिसेस होती है, और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम सब लोग फाइल खोजते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का संतुलन। सरकारी लोग बोले हमारी सैलरी बढ़ी, प्राइवेट लोग बोले हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। इम्पैक्ट ऑफ द 8 पे कमीशन, 8वें वेतन का आयोग का प्रभाव। पहला, कर्मचारियों पर असर। सैलरी बढ़ेगी तो मंडे मोटिवेशन शायद थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन काम भी और बढ़ेगा। इकोनॉमी पर असर। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से सब सोचेंगे शॉपिंग स्प्री ऑन करते, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बोलेगा मुझे मत भूलो। तीसरा, पेंशनर्स पर असर। पेंशन रिफॉर्म्स उनकी जिंदगी में नए सपने लेके आएंगे। क्या 8 पे कमीशन लागू होगा? विल दे इम्प्लीमेंट 8 पे कमीशन? फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला है
प्रपोजल तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि होप मत छोड़ो, शायद 2025 में आएगा। कंक्लूजन, तो हमने जाना 7th पे कमीशन के पहले क्या था और बाद क्या हुआ, और क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस है, एजम्पशंस है फॉर द 8th कमीशन। एजम्पशंस ज़रूरी नहीं कि ये इम्प्लीमेंट हो, क्या होता है ग्राउंड रियलिटी हम जानेंगे 2026 में। आपको क्या लगता है आप बताएं। पर ये जो भी इम्प्लीमेंट होगा मेरे अनुसार या हमारे डेटा के अनुसार ये बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होने वाला है। मैं पूछूंगा राहुल भैया से, क्या उन्हें लगता है कि उनके एरिया में ये होगा इम्प्लीमेंट? राहुल भैया प्लीज़ कमेंट।